अगर आपको अर्थ चाहिए तो केवल भगवान का आश्रय ले, दूसरे का नहीं। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, देख लीजिए अंदर से। अपने बल का आश्रय नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति का आश्रय नहीं, किसी दूसरी देवी शक्ति का आश्रय नहीं, केवल श्री हरि का आश्रय। और जब आप पक्के उतर जाओगे, जैसे सुदामा जी, तो जैसी द्वारिकापुरी थी वैसे सुदामापुरी हुई। जैसा वैभव द्वारिकाधीश का वैसे सुदामा जी का वैभव था। पक्का मान लीजिए। लोग समझते नहीं, ऐसा ना समझो कि ये केवल कथाएं हैं। आपका जीवन स्वयं एक कथा बन जाएगा। यदि आप हरि के आश्रित हो गए तो आपका जीवन चरित्र दूसरों के लिए उदाहरण बन जाएगा। पर निष्ठा चाहिए। कई कई दिन भूखे रहे सुदामा जी। उनका मित्र किसी जमींदार के यहां पुरोहित ही करता था। वो जब पालकी से निकलता तो कहता, कहां गली गली डोल रहे हो कृष्ण कृष्ण बोलते हुए, आओ हमारे यहां, हमारा जजमान धनी है, आके थोड़ा वेद पाठ कर दिया करो, पूरे परिवार का पोषण कपला रहता है। हम वादा करते हैं। उनका नहीं नहीं, हमारे जजमान तो श्री कृष्ण है, हम दूसरे। घर आते पत्नी पूछती, कुछ मिला? 5 घर हुआ है, कुछ मिला नहीं। चलो तुलसी दस और चरणामृत से दिन काटते। भगवान व्याकुल हुए, भगवान ने ईश्वर दिया। अगर धन ही चाहिए, सुदामा जी की इच्छा नहीं थी, उनकी पत्नी की इच्छा के कारण वो भी इच्छा भगवान ने पैदा की। ये भक्तजनों को ऐसा ना समझो फटे पुराने कपड़े पहने या ऐसे घूम रहे हैं, बड़े अभागी हैं। हम तो बड़े भाग्यवान हैं क्योंकि हमारे पास सारा ऐश्वर्य है। ऐसा ना समझो उनके भाग्य में ऐश्वर्य बनाने वाली मशीन मिल गई है, श्री हरि। वो इस ऐश्वर्य को क्या करे, श्री हरि मिल गए, जिनके रोम कूपों में अनंत ब्रह्मांड वास करते हैं। वो भगवान उनके यार हैं, उनके प्यार हैं। वो दूसरे की तरफ क्यों ताकेंगे? और जिज्ञासु, जो जानना चाहता है, भगवान को केवल भगवान ही जानते हैं, दूसरा नहीं जानता। पक्की बात समझ लो। भगवान को केवल भगवान जानते हैं, दूसरा नहीं जानता। बोले संत महात्मा, इनको भगवान ने जना दिया तो ये भगवान के स्वरूप हो गए। सोई जाने जेह देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। अब वो ढांचा केवल बाहर से दिखाई देता है, मनुष्याकृति, पर अंदर वो ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। भगवान को जान करके वो भगवत स्वरूप हो जाते हैं। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जानने के लिए एकमात्र भगवान का आश्रय लो। अगर तुम्हें जानना है संसार क्या है, भगवान क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, तो एकमात्र अंदर से श्री हरि का आश्रय लो। वो तुम्हें गुरु रूप से मिल जाएंगे। बस उनकी आज्ञा का पालन करो तो जो गुरु है वही शिष्य हो जाता है। शिष्य की पूर्णता गुरु स्वरूप में स्थित हो जाना, भेद खत्म हो जाना, अभेद हो जाना। जो गुरु है वही शिष्य का हृदय हो जाता है। ढांचा 2 दिखाई देंगे, अब गुरु शिष्य में किंचन मात्र भेद नहीं रहा, अभेद स्थिति को प्राप्त हो गया। यही गुरु के वचन पालन करने का फल है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, वो इष्ट स्वरूप हो जाता है, वो गुरु स्वरूप हो जाता है। ज्ञानी जब भगवत स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है तो जिसके अंदर अभेद भावना होती है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और जिसके अंदर प्रियता होती, थोड़ा हृदय द्रवित होता है, वो आगे बढ़ जाता है। उसके अंदर फिर दास्य शक्य वात्सल्य आदि भावों का प्रेम जागृत होता है। ये मोक्ष से भी स्वादिष्ट है। जो मोक्ष सुखानुभव करने वाले बड़े बड़े महापुरुष हुए, उनके अनुभव निकले जब इस प्रेम का रसास्वादन किया। जैसे भगवान के ही स्वरूप से सुखदेव जी जब लालजू की रूप माधुरी श्रवणेन्द्री से गई, और वो तो सिद्ध महापुरुष हैं, जैसा शब्द सुन रहे वैसे ही भाव में रूप जागृत हो रहा है। उनको कोई ध्यान थोड़ी लगाना है। बरहा पीडम नटवर बपू, तो वैसे ही सामने नटवर बपू बिक गए एकदम उस रूप को सुन के। इतना सुंदर श्याम, इतना सलोना श्याम, ये तो ब्रह्मानंद को भी फीका कर देने वाला रूप है।
उठ खड़े हुए, 18,000 श्लोक कंठस्थ किए, श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक कंठस्थ हैं। और ये ऐसे महापुरुष हैं जो जन्म सिद्ध हैं। अपने पिता व्यास जी को स्वयं उत्तर नहीं दे रहे, वृक्ष उत्तर दे रहे हैं, सुकोहम वृक्षों से निकल रहा है। ऐसे तदात्म भाव को प्राप्त महापुरुष, अर्थात ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ श्री कृष्ण का रूप रसास्वादन। मधुसूदन सरस्वती जी बंसी विभूषित करा नवनी हृदाभात, उसमें कह रहे हैं कृष्णात् परम किमपि तत्व भामन, कृष्ण से कोई बड़ा तत्व है मैं नहीं जानता। तो जो भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी जो भक्त हैं, यहां दो भाव ज्ञानी की, जिन्होंने सत्य को जान करके भगवत स्वरूप में लीन हो गए, या जो सत्य स्वरूप भगवत स्वरूप को जानकर प्रेम में लीन हो गए। प्रेम में लीन होना, अभेद होते हुए भी भेद भाव को स्वीकार करना। ये भेद मायाकृत नहीं है, ये चिदानंद भाव भेद है, भाव भेद। ये जो ज्ञान में लीन हो चुके हैं उसके आगे की बात है। इसीलिए इस भेद को वो ना जानने के कारण कहते कुछ न कुछ अविद्या बचती है, तभी भेद दिखाई देता है। ऐसा नहीं है। जिस समय स्वरूप का साक्षात्कार होता है और उसके हृदय में भक्ति का अंश होता है, भक्त को भी स्वरूप साक्षात्कार होता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। जो ब्रह्म साक्षात्कार में स्वरूपानुभूति होती है वही भक्त को भी होती है। उसी समय उसका, वो टिक नहीं पाता वहां, उसी समय उसका आकर्षण होता है उसके आराध्य देव का, और उसकी वृत्ति उसमें लीन ना होकर उस आत्म स्वरूप को अपने आराध्य देव के रूप में देखता है। और इतनी तन्मयता हो जाती कि अपना विस्मरण हो जाता है, बस केवल आराध्य देव रह गए। अब यहां से प्रेम की दशा प्रारंभ हो जाती है। ज्ञानी सब कुछ विस्मरण करके आत्मस्वरूप में लीन हो जाता है, उसका आत्मस्वरूप भी विस्मरण होकर आराध्य देव के स्मरण में लीन हो जाता है। ये प्रेम की गाथा। भगवान कहते हैं 4 प्रकार से जन मेरा भजन करते हैं और ये सब महान है। अब इसमें सूक्ष्म बात यह है कि अगर हम केवल भगवान से धन चाहेंगे तो धन मिलने पर भी हम माया में नहीं फंसेंगे। जब हम स्वयं अहंकार प्रेरित होकर के कर्म करते हुए धन कमाते हैं तो उसमें आसक्ति होती है, हम उसमें भोक्ता भाव करते हैं। और जब भगवान की तरफ से मिलता है तो प्रसाद भाव रहता है। ये सब प्रभु का प्रसाद है, और प्रसाद होने के कारण वो प्रसन्नता रहती है, धनाभिमान नहीं रहता। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, अंदर प्रसन्नता रहती है और भगवत कृपा का उसको प्रतिपल अनुभव होता रहता है। इसलिए वो धन के राग में न फंसकर प्रभु की तरफ ही खिंचता चला जाता है। कितने कृपालु प्रभु, कितने कृपालु प्रभु। और धनाभिमानी, देहाभिमानी, मैंने ये किया तो इतना लाभ हुआ, मैं इसको ऐसे भोगूंगा, अब ऐसा करूंगा तो इतना और लाभ होगा। वो खिंचता चला जाता है अहंकार की तरफ, ये खिंचता चला जाता है प्रभु की तरफ। अगर प्रभु से हमें धन मिला, प्रभु से कामना की, तो वो कामना संसार में फंसाएगी नहीं, वो मोक्ष प्रदान करने वाली होगी। ये परम लाभ की बात है कि लोकवत भी हमारा मंगल हुआ और परलोक के लिए हमें कोई अलग से साधना नहीं करनी पड़ी, क्योंकि प्रतिपल हमें कृपा का अनुभव बढ़ता चला जाएगा। प्रभु हमें कितना दुलार कर रहे हैं, कितनी कृपा कर रहे हैं, तो वो ये सब छूट जाएगा, केवल कृपा और प्रभु रह जाएंगे। वो कृपा के सहारे प्रभु के प्रेम में डूब जाएगा। ऐसे कितने भक्तों के चरित्र हैं। जब हम संकट निवृत्ति भगवान से चाहेंगे तब लगेगा अच्छा कोई दूसरा मेरा सहयोगी नहीं हुआ, भगवान ने ऐसी कृपा। तो अपनी अनुभूतियां जो होती हैं और प्रभु की तरफ हमें प्रेरित करती हैं। संकट निवृत्ति के बाद वो प्रभु को भूल नहीं जाएगा, वो प्रभु में आसक्त हो जाएगा। ये आंतरिक बात है, सूक्ष्म बात है। आर्त कोई भी भक्त जो हुआ हो और उसकी संकट निवृत्ति भगवान ने की हो और वो भगवान को भूल करके संसार में ही रमण कर रहा हो, ऐसा नहीं हुआ। भूलने की वो चेष्टा भी करेगा तो भगवान उसे भूलने नहीं देंगे, क्योंकि उसने आर्त भाव से ही सही पर प्रभु का आश्रय लिया है। और प्रभु का आश्रित कभी माया में फंस नहीं सकता है, पक्का है, चाहे किसी भी भावना से आश्रय लिया हो। और जो भगवान से जानना चाहता है भगवान को,
उसको कभी ज्ञानाभिमान नहीं होता। अगर हम पढ़ लिख करके जानना चाहेंगे तो जान भी नहीं पाएंगे, पर हमें ज्ञानाभिमान हो जाएगा। अगर प्रभु से जानेंगे, गुरु कृपा से जानेंगे तो कभी ज्ञानाभिमान नहीं होगा। इसीलिए हमें अगर सांसारिक सुख भी चाहिए तो केवल हरि का आश्रय लें, सांसारिक दुख की निवृत्ति चाहिए तो केवल हरि का आश्रय लें, और हरि को जानना है और पाना है तो केवल हरि का आश्रय लें। वो सब साधन दे देंगे, वो सब हमको मार्ग दे देंगे, जिससे हमें उनका बोध हो जाएगा या प्रेम हो जाएगा। हम हरि को छोड़कर अन्य आश्रय न लें, हम हरि को छोड़कर किसी अन्य का भरोसा न करें, तो इस प्रपंच की चाह रखते हुए भी हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। बहुत सरल भगवान ने बता दिया। अब भी समझ में ना आवे तो आप जाने। हमारी यही तो चाह है, हमें धन मिल जाए, हमारी दुख निवृत्ति हो जाए, हमें ज्ञान हो जाए, हमें मोक्ष हो जाए, सब हो जाएगा। केवल भगवान का आश्रय ले लो और नाम जप करो, पर गंदे आचरण मत करो। आहार विहार संयम से करो, शास्त्र संयम से। अब करो गंदा आचरण। जो गंदे आचरण वाले थे जब प्रभु की शरण में आए तो उलट गए, फिर दोबारा नहीं देखा उधर, तो क्या हुआ, वो महात्मा बन गए। अब अपनी भगवान की शरण में आए, अगर गंदे आचरण करते रहेंगे तो अनुभव नहीं होगा, और ये होगा कि पता नहीं भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होंगे इसलिए ऐसा हो गया, हमारा तो नहीं हुआ। आप आचरणों को, भगवान का बल आपको सहयोग देगा, आपको बचाएगा। पर आप इच्छा करके यदि कामनाओं की प्रवाह में बहकर गंदे आचरण करेंगे तो छूट भी दी है भगवान ने, आप करो और उसका फल भोगो। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आश्रित को ये ध्यान रखना चाहिए, अपने आराध्य देव के विरुद्ध आचरण नहीं करना चाहिए। अगर कहीं होने की संभावना हो तो आराध्य देव से प्रार्थना करनी चाहिए, बचा लो प्रभु। हर्षित हो कि कैसे कोई पापाचरण कर सकता है भगवान का दास कहलाकर, भगवान का शरणागत कहलाकर। सबके अंदर वासनाएं होती हैं, इन्हीं का नाश करने के लिए तो हम भगवत मार्ग के पथिक बने। और नाम में इतनी सामर्थ्य पूछो मत। ये तो जैसे जैसे तो ऐसा लगता है अभी तो कुछ परिचय ही नहीं मिला नाम का। इतना अमोघ, इतना अगाध, इतना अथाह वैभव नाम में है। सच्ची मानिए, सच्ची मानिए, आप बस लगे रहो राधा राधा राधा, फिर देख लेना, आप खुद देख लेना। आप बस ये चीजें बंद कर दो जो असाधन है। ये होने के हमने विचार भी किया, जब लोग प्रश्न करते हैं कि नाम तो हम भी जप रहे, पर तो विचार किया आप असाधन करते हो। भगवत विमुख आचरण करो, कैसे प्रभु को आप प्रसन्न कर पाएंगे। अभी तक करते रहे, कोई बात नहीं, वो भूत है, निकल गया भूत। वर्तमान को संभालो, वर्तमान में कोई गलत आचरण न हो तो आपका परम मंगल श्री हरि कर देंगे। ये जो त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा जिनकी बुद्धि ढक गई है, ये लोग आसुर भाव के हो जाते हैं, राक्षसी स्वभाव के। ये मेरा श्रेय नहीं लेते, ये महान नीच कर्मों में ही सुख की खोज करते रहते हैं। पाप कर्मों में स्वाभाविक इनकी रुचि होती है। ऐसे मूढ़ मनुष्य मेरी शरण में नहीं होते। भगवान कह रहे हैं मेरी शरणगत, मेरे चरणारविंद का आश्रयगत जो भाव तुम्हारे अंदर आएगा तो तुम समस्त माया के प्रभाव से तर जाओगे। पर क्यों नहीं आते सब लोग, जब इतना आनंद का मार्ग है? इसीलिए नहीं आते कि उनकी बुद्धि अपहृत हो गई है, माया ने आसक्त कर लिया है। वो गंदे आचरण, गंदा भोजन, गंदे विचार, दूसरे जीवों की हिंसा, दुख आदि देना, ऐसे स्वभाव वाले जो पाप कर्म रत है, नीच आचरण वाले हैं, उनके हृदय में ये विचार ही नहीं आता कि हम श्री हरि की शरण होकर महामंगल महासुख को प्राप्त हों। उनको ये सार असार का ज्ञान नहीं होता, नित्य अनित्य का ज्ञान नहीं होता। क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, क्या विधि है, क्या निषेध है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ज्ञान नहीं है। वो अपहृत ज्ञान वाले हैं, उनकी बुद्धि को माया ने आसक्त कर लिया है।
तो क्या इनका कभी उद्धार नहीं होगा? जो भगवान से विमुख हैं, पाप कर्म में रत हैं, क्या इनके उद्धार के लिए कोई चांस नहीं है? यहां भगवान का ये कहने का मतलब नहीं है। कहने का भाव ये कि ये लोग आते ही नहीं है हमारी शरण में, हम तो इनका भी स्वागत करेंगे, क्योंकि मेरे ही तो बच्चे हैं ना, गलत मार्ग में चले गए हैं तो मेरे ना, पर ये स्वीकार कर ले कि मैं प्रभु का हूं। ये कई परिस्थितियों में कभी कभी ऐसे दुराचारी पापाचारी जनों का भगवान के चरणों में समर्पण हो जाता है। कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि कोई उसका साथ नहीं देता, हर जगह उसको ठोकर मिलती है, हर जगह अशांति। जिसके लिए उसने जीवन समर्पित करके ऐसे पापाचरण किए, उन्हीं के द्वारा उसको दुत्कार, तिरस्कार, धोखा मिलता है, तो उसका हृदय पुकार उठता है कि अगर कोई ईश्वर है तो मुझे स्वीकार करे। या किसी भगवत प्रेमी महात्मा का उसने अनादर कर दिया, क्योंकि हिंसा स्वभाव वाला है, पाप कर्म में रुचि रखने वाला, श्रद्धा तो रखेगा नहीं संतों के प्रति। कोई ऐसा जो भगवत प्रेमी महात्मा है, उसका अनादर कर दिया, उसका अपमान कर दिया, और उनकी दृष्टि उस पर पड़ी और उनको दया आ गई उसकी दशा पर, और उन्होंने भगवान से प्रार्थना कर दिया, तो भगवान उसको क्षमा करके संभाल लेंगे, क्षमा कर देंगे। देखो, मुनिनकर क्रोधौ मुक्तिदातार। यदि किसी महात्मा का कोई दुष्ट अपमान करता है, अगर वो महात्मा प्रार्थना न करें तो भगवान उसका बहुत बुरी तरह नाश कर देते हैं। जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सोज रही। पर यदि कहीं उनकी उस पर दृष्टि पड़ गई, जैसे श्री भगवत स्वरूप नित्यानंद जी, जगाई मधाई को देखा कि शराब के नशे में उन्मत्त गंदे भाव से युक्त है। ठाकुर हरिदास जी से कहा कि महाप्रभु ने आदेश किया है कि नाम जगत मंगल करने वाला है, इनको नाम का उपदेश किया जाए। देख रहे हो, वैसे ही गाली बक रहे हैं, मदिरा में उन्मत्त है, इनको नाम नहीं, यही विशेष अधिकारी है, इनको तो नाम सुनाना चाहिए। समीप गए और कृष्ण नाम की जय घोष की, वैसे ही नशे में थे वो। देखा पास में एक मिट्टी का पका हुआ घड़ा रखा था, उसी घड़े से प्रहार किया नित्यानंद महाप्रभु के। ये देखो भगवान की कृपा कैसे उदय होती है। नरक में भी इनको ठौर नहीं मिलता इनके ऐसे आचरण। और ये जो अपराध बना था, अवतारी महापुरुष हैं, भगवान के स्वरूप है श्री नित्यानंद जी। उनकी खोपड़ी से रक्त प्रहार होने लगा, मस्तक पर ऐसे मारा। महाप्रभु के पास सूचना पहुंची कि नाम उपदेश करने पर प्रहार किया गया उनके ऊपर। महाप्रभु करुणा मूर्ति प्रेमावतार श्री चैतन्य देव जी, हृदय प्रेम से डूबा, जिनका कहीं भी किंचन मात्र भी रोष आवेश नहीं, आज उनको रोष आ गया। अच्छा, मानो सुदर्शन का आवाहन कर रहे हो, आज इनका नाश करके छोड़ेंगे। ये हमारे प्राण प्रिय नित्यानंद जी को दुख दिया। नित्यानंद जी महाप्रभु के चरण पकड़, प्रभु आपका अवतार इनको महान भगवत प्रेम में डूबोने के लिए हुआ है, नाश करने के लिए नहीं। प्रभु आप ऐसा ना करें, आप कृपा सिंधु, आप कृपा करें। उनको महाभागवत बना दिया, गंगा में खड़े करके सारे पाप ले लिए महाप्रभु चैतन्य देव। बड़ा विस्तार से कथा चरित्र है, आप विचार कीजिए, क्या इनका कभी कल्याण हो सकता था? लेकिन कैसा संयोग बना, पूजा नहीं की, प्रणाम नहीं किया, हाथ नहीं जोड़े, खोपड़ी फोड़ दी। यह है महापुरुषों का प्रभाव। उसी समय उसको स्वरूप बोध होता है। हमारा प्रयास पापाचरण से पूर्ण मुक्त होने का होना चाहिए।
गृहस्थ धर्म में है तो धर्मोचित विषय भोगों का सेवन करते हुए उनके प्रति राग रहित बुद्धि, अगर राग रहेगा तो फिर धर्मोचित भोग भी बंधन कारक है। इसीलिए त्यज लोक धर्मान, इसीलिए त्यज लोक धर्मान। लोक धर्म भी जब प्रेम या मोक्ष तत्वबोध प्राप्ति की उत्कृष्ट अभिलाषा जागृत होती है तो वो भी फीके लगने लगते हैं। धर्मयुक्त भोग भी, अधर्माचरण की तो गुंजाइश ही नहीं है परमार्थ के पथिक में। हमें पूरा प्रयास अपनी तरफ से करना है, जितना हमें भगवान ने सामर्थ्य दी है। भगवान बस इतनी ही आकांक्षा आपसे रखते हैं कि आपको जितनी सामर्थ्य दी है उतना प्रयास आप कर लें, सफलता उनकी तरफ से होगी। आप प्रयास बचने का ना करके डूबने का करते हैं, फिर भगवान नहीं बचाएंगे, ध्यान रखना। प्रयास बचने का हो रहा है, फिर आप फिसल रहे हो, बचा लेंगे, निर्विकार कर देंगे। प्रयास आपका प्रभु के चरणों की तरफ निर्विकार होकर चलने का हो तो कृपा सिंधु करुणा में भगवान चाहे जितना कोई पतित हो उसे महात्मा बना देते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी उसे निर्विकार कर देते हैं, बहुत जल्दी। मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यति। जिसने मेरे में चित्त अर्पित कर दिया तो मेरे कृपा प्रसाद से सारे दुर्गुणों से वो मुक्त हो जाता है, वो महात्मा हो जाता है। महात्मा शब्द वहीं लगता है जहां किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं। भगवान की हेतुकी कृपा से हमें अवसर मिला है माया प्रपंच से मुक्त होकर निरंतर भगवान के चिंतन में डूबने का। अब इस अवसर को हम व्यर्थ न जाने दें। जब हमारा बस न चले, हम हार रहे हों, तो हमारे पास एक महाबल है, हमारे इष्ट देव। हम उनका चिंतन करें, उनसे रोएं, उनसे प्रार्थना करें कि हम चाहते हैं आपको, पर मेरी इंद्रियां, मेरा मन, मेरा अंतःकरण ये आपसे विमुख होकर प्रकृति के भोगों में लग रहा है। हे नाथ, आप कृपा करो, मुझे बल प्रदान करो, जिससे इंद्रिय और मन का निग्रह करके, हटा करके हम आपके चरणों का निरंतर चिंतन कर सकें। और बहुत काल तक ऐसी प्रार्थना करते रहिए। एक समय ऐसा आएगा कि प्रार्थना सफल होगी और हम निर्विकार होंगे। हमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। हमें चिंतन करना है प्रभु का। ध्यान दीजिए, मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यति। जितने भी दुर्गुण हैं वो मत चित्ता, जो भगवान में निरंतर चित्त को जोड़ते रहते हैं, तो मत प्रसादात् तरिष्यति, मेरे कृपा प्रसाद से समस्त दोषों से उत्तर जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, निर्दोष हो जाते। मत चित्ता खास बात है। मत चित्ता, भगवान में चित्त जोड़ने से मत चित्ता सर्व दुर्गाणि, समस्त दुर्गुण मत प्रसादात् तरिष्यति, मेरे कृपा प्रसाद से तर जाते हैं। बहुत कृपालु श्री भगवान हैं। हाँ, कभी कभी ना चाहने पर भी पूर्व प्रारब्ध इतना प्रबल होता है कि वासनाओं की तरफ मोड़ता है। जीव जो भगवद आश्रित है वो ना चाहते हुए भी बार बार विक्षिप्तता और बाधा को प्राप्त होता है। पूर्व प्रारब्ध बड़ा प्रबल है तो उसे बाधा पहुंचाता रहता है, पर वो विवेक के द्वारा भोगे ना तो प्रारब्ध का क्षय हो जाएगा और वो भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाएगा। अगर ऐसा ना होता तो पशु में और मनुष्य में क्या अंतर? फिर कोई भगवत प्राप्ति नहीं कर पाता। सब प्रारब्ध के अधीन केवल दुख सुख भोग भोगते रहते। हम प्रारब्ध के अधीन पशु नहीं हैं, हम मनुष्य हैं।
हम क्रियमाण नवीन कर्म करके भगवद आराधना के बल से प्रारब्ध को क्षय करें। यद्यपि प्रारब्ध बहुत बलवान है, ना चाहते हुए भी विवश करके भोगों में आपको लगा देगा। यदि भगवद विस्मरण का आपके हृदय में गुंजाइश है, भगवद विस्मरण का स्वभाव है, तो लगा देगा। और अगर अखंड स्मृति है तो ताकत प्रारब्ध की नहीं कि वो आपको बाधित कर सके। अगर बाधित करने की प्रारब्ध में इतनी सामर्थ्य होती तो कोई भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता था। भजन में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, काल भी बाधित नहीं कर सकता। प्रारब्ध की तो बात जाने दो। समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर। जो भगवत महिमा समझकर, प्रभु की कृपालुता समझकर इनकी शरण में आए, वो काल से भी भयभीत नहीं होते। प्रारब्ध की तो बात जाने दो। इसलिए हम प्रभु से विनय जरूर करते रहें। कभी न कभी तो दीनानाथ के कान में हमारी आवाज पहुंचेगी। जिस दिन पहुंचेगी उस दिन निहाल कर देंगे। और कोई सामर्थ्य अपनी नहीं है। अपनी जो सामर्थ्य भी है वो उन्हीं की दी हुई है। जब हमारी सामर्थ्य काम न करे तो हमारी सामर्थ्य की पूर्णता हमारे इष्ट की सामर्थ्य से है। शब्द पर ध्यान दीजिए, हमारे सामर्थ्य की पूर्णता इष्ट की सामर्थ्य से है। हम अपने पूर्ण बल को पुकारे, मेरे बल सी वृंदावन रानी, हे महारानी जू अब आप ही कृपा करो। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका जी में कहते हैं, काहे ते हरि मोहि बिसारे। हरि, जब आप पतित पावन हैं, दीन बंधु हैं, अनाथों के नाथ हैं, तो ये तो सब मैं हूं, फिर क्यों विसार दिया? अगर आप हमारा विस्मरण न किए होते तो माया की सामर्थ्य नहीं थी कि हमको अपने विषय सुख प्रलोभन में फंसा सकती। बहुत दिन बीत गए हरि, अब तो कृपा करो। अब तो मैं निरंतर केवल आपका ही सुमिरन कर सकूं। बहुत गई रही थोड़ी, जितनी भी अब श्वासें हैं हे नाथ वो केवल आप में जाए। अन्य कोई चिंतन, अन्य कोई चाह, अन्य कोई भाव ही न रह जाए। पर यह तभी हो सकता है जब आप कृपा करें। आप ये स्मरण कर लें कि मेरा दास है, ये मेरा अपना जन है। गोस्वामी जी कह रहे, काहे ते हरि मोहि बिसारी, जानत निज महिमा मेरे अघ तदपि न नाथ संभारो। काहे ते हरि मोहि बिसारो। अपनी महिमा तो आप जानते हो प्रभु, और मेरे पापों को भी आप जानते हो। नाथ आप पतित पावन हो। वेद शास्त्र पुराण कहते हैं जिनका कोई नहीं, जो जगत में तिरस्कृत हैं, जगत ने जिसकी उपेक्षा कर दी है, उनको आप गले लगाते हैं। हे हरि, मैं पापी हूं, मेरे पापों को आप जानते हो, और आप अपनी महिमा जानते हो कि आप कितने महान पतित पावन उदार करुणा वरुणालय हैं। फिर आपने क्यों मुझे भुला दिया? अगर आपने भुला न दिया होता तो आज मेरी ये दुर्गति न होती कि आपकी कृपा से मानव देह परमार्थ पथ और हम विषय चिंतन करें। ये दुर्गति ही तो है। बादशाह का राजकुमार होकर फुटपाथ में 1-1 रुपया मांगे, दुर्गति नहीं और क्या है? आपका सेवक होकर क्षुद्र विषयों की लालसा करे नाथ, ये दुर्गति नहीं तो और क्या है? ये आपके उपेक्षा करने पर ऐसा हुआ। यदि आप उपेक्षा न करते तो हे हरि, ये माया स्पर्श भी नहीं कर सकती थी।
आपकी महिमा वेद शास्त्रों में भरी पड़ी है कि आप पतित पावन हो, आप मेरे पापों को भी जानते हो, तो आप क्यों नहीं हम पर कृपा कर रहे? काहे ते हरि मोहि विसारो, पतित पुनीत दीन हित असरन सरन, कहत श्रुति चारो। चारों वेद कहते हैं कि आप पतित पावन हैं। आप दीनहीन को अपनाते हैं प्रभु, आप अशरण शरण हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, संत जन कहते हैं। हाँ नहीं अधम सभीत दीन, क्या मैं अधम नहीं हूं? क्या मैं दीन नहीं हूं? क्या मैं भयभीत नहीं हूं इस माया से? नाथ, अब आप क्यों हम पर कृपा नहीं कर रहे? क्या हम में नहीं है? हम सद्गुण की बात नहीं कह रहे, हम पतितता की बात कर रहे। हम अधम हैं, दीन हैं, पतित हैं, तो आप अधम उदाहरण हैं, असरन शरण हैं, दीनानाथ हैं, पतित पावन हैं, ऐसा वेद कहते हैं। हाँ नहीं अधम, ये नहीं शब्द प्रश्नवाचक है। हाँ नहीं अधम सभीत दीन, किधो बेदन मृषा पुकारो, काहे ते हरि मोहि विसारो। पतित को पावन करने वाले, दीनों के हितकारी, अशरण को शरण देने वाले, चारों वेद ऐसा कहते हैं। क्या ये झूठ बोल सकते हैं वेद? किधो वेदन मृषा पुकारो, क्या वेद ऐसा झूठ कहते? नहीं, वेद सत्य अपौरुषेय भगवत स्वरूप है, कभी मिथ्या नहीं बोल सकते। तो नाथ फिर आप क्यों भूल गए? क्योंकि मैं अधम हूं, मैं पतित हूं, मैं दीन हूं, मैं भयभीत हूं इस माया से। फिर आप कैसे विचार दिए? हे हरि, खग गनिका गज व्याध पाती जहां, तहां हूं बैठारो, अब के हिलाज कृपा निधान परसत पनवारो, फारो हे हरि, काहे ते मोहि विसारो। हे हरि, आप हमें ये बताओ, जटायु जी, गनिका, गजेंद्र, व्याध, क्या मैं इनकी पंक्ति में बैठने लायक नहीं हूं? प्रभु, मैं अधम हूं, पतित हूं, नीच हूं, तो मुझे भी इसी पंक्ति में बैठा लो ना। जैसे जटायु को गोद में लेकर अंतिम क्रिया की, जैसे गजेंद्र को बचाया, जैसे व्याध को ब्रह्म ऋषि बना दिया। नाथ, जैसे गनिका को पावन किया, हमको भी उसी पंक्ति में बैठा लो। स्वीकार कर लो प्रभु कि अधम है, नीच है, पापी है। आप अधम उदाहरण हैं, आप दीन बंधु हैं, आप पतित पावन हैं। हे कृपा निधान, अब आपको किसकी लाज है, किसकी शर्म है? आपको किसकी शर्म है? यदि आपने ऐसी पंक्ति को ना तारा होता तो शर्म की बात होती कि ये नीच अधम पापी हमारी शरण लायक नहीं। पर आपने सदा ऐसे जनों को ही तारा है, तो आपको क्या शर्म? आप तो पहले ऐसा कर चुके हो ना। कितने पतितों को पावन किया है। तो प्रभु, मैं भी इसी पंक्ति में आ गया हूं, तो परोसो ही पत्तल क्यों फाड़ रहे हो? अर्थात अब बिल्कुल नजदीक आ चुका हूं आपकी शरण में, सब कुछ छोड़कर जैसे भी है हम आपकी शरण में आ। प्रभु, आप क्यों पत्तल फाड़ रहे हो? अर्थात अब तो परोस दो,
अब तो अपनी कृपा परोस दो, जिससे सब जगह से मन पूर्ण रूप से हटकर केवल आपके चरणों में लग जाए। हे हरि, जो कलिकाल प्रबल अति हो तू निदेश ते न्यारो, तो हरि रोष भरोस दोष गुण ते ही भजते तजगारो, काहे ते हरि मोहि विसारो। कृपा निधान, यदि कलिकाल आपसे बढ़कर के बलवान होता कि भाई कलयुग है बहुत बलवान है, तो क्या आपसे बढ़कर बलवान है? हरि, यदि कलिकाल आपसे बढ़कर बलवान होता तो मैं आपकी बात न मानता कि आप पतित पावन अधम उदाहरण शरण शरण। हरे, हे हरे, हे हरे, आपके ही बल से बलवान है कलिकाल, आपसे बढ़कर बलवान नहीं है। और आप कृपा करें, कलिकाल आप के शरणागत की बुद्धि मलिन कर दे, ऐसा कैसे हो सकता है? हे हरि, हमें तो सिर्फ आपका भरोसा है और आपका ही गुणगान छोड़कर हम कलिकाल पर दोष लगावें, माया पर दोष लगावें, हम इस झंझट में नहीं पड़ेंगे। आपसे बढ़कर कोई है नहीं, अगर होता तो हम थोड़ा सोचते। जहां कहीं किसी को बल है, चाहे माया को या कलिकाल को, आपका ही बल है, तो हम किसका भजन करें? कलिकाल का, माया का कि आपका? आपके ही बल से सब बलवान है। आप कृपा करो, आप कृपा करो। अब आपकी हम शरण में हैं प्रभु। मसक बिरंची बिरंची मसक सम, ऐसा तो प्रभाव है आपका। मस्कई करही बिरंची अजय मसकते, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा बना दे, ऐसा तो प्रभाव है आपका। मसक बिरंची बिरंची मसक सम करो प्रभाव तुम्हारो, यह सामर्थ अछत मोहि त्यागो, नाथ तहां कछु चारो। आपकी तो ऐसी सामर्थ है कि मच्छर को ब्रह्मा बना दो, ब्रह्मा को मच्छर बना दो। ऐसे सामर्थ्यवान प्रभु यदि आप हमें त्याग दे, तो फिर हमारी सामर्थ्य क्या है? हम किसके पास जाए, किसकी शरण जाए? हाँ, ऐसी सामर्थ्य आपकी कि एक सेकंड में ब्रह्मा को मच्छर बना दो, मच्छर को ब्रह्मा बना दो। जो चेतन का जड़ करे, जड़े करे चेतन, जड़ को चैतन्य, चैतन्य को जड़। ऐसे सामर्थ्यवान है हरि, मैं आपकी शरण में हूं। यदि आप मुझे छोड़ दे, आप त्याग दे, तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं, कोई चारा नहीं। यह सामर्थ्य अछत मोहि त्यागो, तो नाथ तहां कछु चारो। ये सामर्थ्य होते हुए यदि आप मुझे त्याग दें, तो मेरा बस क्या है? मेरा क्या है? मेरा क्या होगा? हे नाथ, नाहिन नरक परत मो कहूं डर, यद्यपि हो अतिहारो। यह बड़ी त्रास दास तुलसी, प्रभु नामहु पाप न जारो, प्रभु नामहु पाप न जारो। नाथ, मैं भयभीत होकर नरक जाऊंगा, इस भयभीत होकर विनय नहीं कर रहा हूं। ये प्रार्थना इसलिए नहीं कर रहा हूं मुझे नरक जाना पड़े, नहीं। बहुत बार भोग चुके, अभ्यास है। यह अविनाशी जीव बहुत बार भोग चुका है, नरक स्वर्ग सब भोग चुका है, बहुत बार अभ्यास। ये दूर से डर लगता है, सब भोग चुके।
जब जो पीड़ा आती है सब सहन कर जाता है, सुनकर केवल भय लगता है, जब ऊपर गुजरती है तो सब कष्ट सह जाता है। नाथ मैं नरक के भय से भयभीत होकर विनय नहीं कर रहा हूं, मुझे तो ये लग रहा है कि आपके नाम की इतनी महिमा है और उस नाम ने अभी तक मुझे आपके लायक नहीं बनाया। अभी मैं पापी हूं, आपका नाम जब करता हूं फिर भी मैं ऐसा पापी हूं कि आप कृपा नहीं कर सकते। आपके नाम ने आज तक मुझे निष्पाप नहीं बनाया। बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि आज भी आप कृपा नहीं कर रहे, क्योंकि आपके नाम का भरोसा, आपके नाम को रट रहा हूं। नाथ अब तो कृपा कीजिए। हमें निराश नहीं होना, हमें प्रभु से विनय करनी है, क्योंकि प्रभु के सिवा हमारा कोई है नहीं और इस विषय को कोई संभाल भी नहीं सकता, कोई नहीं संभाल सकता। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। अगर अवगुणी है, नीच है, पतित है, सिद्धांत से नहीं चल रहा तो गुरु भी त्याग देते, जा नहीं रखेगा, नहीं तू हमारे काबिल नहीं। कहां जाऊं प्रभु, आपके सिवा कोई इतना उदार दयालु नहीं है कि नीच को रख सके। नीच सद्गुणी को तो सब कोई रखता है, सब गले लगाते। एक भगवान ही ऐसे करुणामय हैं जो पतितों को गले लगाते हैं, नीचों को गले लगाते हैं, जो जगत से तिरस्कृत है उनको भगवान गले लगा लेते। ये केवल भगवान या भगवान के समान संत, दूसरे कोई नहीं। दूसरे तो अवगुणी को, और उल्टा है इसमें। यहां जहां संसार अवगुण समझकर त्याग करता है, वहां अवगुणी को गले लगाया जाता है। सबसे ज्यादा प्यार अवगुणी को किया जाता है, सबसे ज्यादा नजदीकी अवगुणी को दी जाती है। ये उल्टा है, हमारे प्रभु का स्वभाव उल्टा है। जहां दंड वहां पुरस्कार, ऐसा दरबार कहां मिलेगा। जहां दंड मिलना चाहिए वहां पुरस्कार मिलता है, वहां उसकी आनंद वृत्ति रूपी वेतन बढ़ा दी जाती है। प्रभु आप जैसा कृपालु तो सिर्फ आप ही। भगवान शिव कह रहे हैं, उमा भगवान के जैसा कोई नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु को नाही, को नाही। हम किससे कहें। सद्गुणी को सब गले लगाते हैं, लेकिन दुर्गुणी का गले लगा लेना ये तो केवल प्रियालाल की बात, केवल प्रियालाल की बात, दूसरा कोई नहीं। बेइज्जती हो जाएगी हमारी। ये दुर्गुणी है, अगर हमारे पास रहेगा तो लोग क्या कहेंगे। बड़े बड़े इज्जतदार, बड़े बड़े यश कीर्ति वाले दुर्गुणी को नजदीक नहीं आने देते, लेकिन सबसे बड़ा यश जिनका है, वेद भी नेति नेति कहते हैं, वो सदैव पतितों को गले लगाया है। ऐसा वेद कहते हैं। वेद कभी झूठे नहीं हो सकते। हमें कभी निराश नहीं होना, सदैव अपने प्रभु के चरणारविंद का दृढ़ आश्रय लेकर इस विश्वास पे रहना है, जीना है पूरा जीवन, लंबा जीवन जितना भी है। आज कृपा नहीं तो आज कृपा होगी, आज कृपा नहीं तो आज कृपा होगी। और जिस दिन कृपा होगी हमारा स्वभाव बदल जाएगा, हमारे आचरण बदल जाएंगे, हमारे हृदय का चिंतन बदल जाएगा। मेरी सामर्थ्य नहीं है, कल्पों तक अगर हम प्रयास करें तो भी असफल रहेंगे, और सेकंड में वो ऐसी स्थिति दे देंगे जो बड़े बड़े साधना से भी ललचाने पर स्थिति नहीं आती, वो स्थिति प्रभु करुणा करके दे देते हैं। उदार्यमस्या असुमूर्ध्वमेव कारुण्यमस्यास्त्वविगर्णमेव विभूतिरस्याः सितेश भूतिर्वृन्दाटवीं तत्किमुनास्त्रयध्वम्। उदारता में देखो तो असमूर्ध उदार, कोई समानता नहीं कर सकता। धाम धामी, नाम नामी, ऐसे उदार है। धाम नाम रूप लीला। उदार्यमस्या असमूर्धमेव,
असमोर्ध उदारता हमारे वृंदावन धाम की, वृंदावनाधीश्वरी श्री प्रियाजू की, श्री लालजू की। और कारुण्यमस्यास्तु गण्यमेव, किसी से मिला नहीं सकते ऐसे करुणामय हैं, बड़े उदार, बड़े करुणामय। आपको लग रहा है कि वो उदार हैं, करुणामय हैं? अगर नहीं लग रहा हो तो आप अभी देख नहीं पाए कि उनकी कितनी करुणा आपके ऊपर है। अगर आप देख पाए कि क्या आप मनुष्य बनने लायक थे, अन्य योनियों में कौन सा ऐसा आचरण किया कि मनुष्य बने? क्योंकि विवेकहीन योनियां हैं, मात्र विवेक प्रधान मनुष्य योनि है, और ये भगवान कृपा कर दिए हैं। एक जाल, लाखों जाल माया के हैं, उन माया के जालों से आपको हटाकर श्रीधाम वृंदावन, जो अत्यंत दुर्लभ, बड़े बड़े ऋषि मुनियों द्वारा वांछनीय रज की आकांक्षा करते, वहां हमें वास मिला। ये असमोर्ध कृपा नहीं है? यहां हमारा भजन बने न बने, आठों पैर भजन बन रहा कि हम वृंदावन वासी हैं। आठों पैर हमारा भजन बन रहा है। और आंतरिक जो उन्नति अध्यात्म की है, वो ये रजरानी की कृपा से अपने आप होती रहेगी। उपजाऊ भूमि में बीज पड़ जाए, फिर ज्यादा सुरक्षा की जरूरत नहीं, वो अपने आप वृक्ष बन जाएगा। वृंदा देवी के द्वारा कृपा वर्षा यहां होती रहती है। जो भी साधक, जो भी गृहस्थ वास करते हैं, वृंदा देवी उनको घसीटती रहती है अंतर से प्रिया प्रीतम की तरफ। यदि विशेष अपराध न बन जाए तो बहुत जल्दी प्रेमांकुर हृदय में हो जाए। करुणा का ऐसा स्वरूप है वृंदावन का, प्रियाजू का, कि उदाहरण में नहीं दे सकते कि कोई प्रियाजू की समानता करने वाला हो। प्रियाजू जैसी प्रियाजू, वृंदावन जैसा वृंदावन। असमोर्ध करुणा, विभूति रस्याह सितेश विभूतिर, वैभव कमलाहु ललचात। वृंदावन का वैभव देखकर त्रिभुवन का वैभव प्रकाशित करने वाली लक्ष्मी जी भी ललचाती है। तो विभूति रस्याह सितेश भूतिर, ईश्वर की संपत्ति पर, अभी तो पूरी वैभव को देख ही नहीं सकते तुम ईश्वर के वैभव पर भी उपहास हो जाए, ऐसा वृंदावन का वैभव प्रेम का है। शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही, मन प्रवेश तिन्हों को नाही। निगमागम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे। या रस को तबही अधिकारी, कृपा करे श्री राधा प्यारी। कृपा लाडली तबही करे, जब श्री हरिवंश जो कर सिर धरे। हित सजनी जू की कृपा हो जाए तो लाडली जू बरस पड़ती है, फिर ये वैभव वृंदावन का अनुभव में आएगा। वृंदावन अद्भुत वैभव संपन्न, अद्भुत करुणा में, असमोर्ध महिमा, कोई पार नहीं पा सकता। ऐसे धाम में हमें वास मिला। अब हम सावधानी पूर्वक एक एक श्वास श्यामा श्याम के चरणों में समर्पित करते हुए व्यतीत करें। कैसी भी परिस्थिति हो, धाम न छोड़ें। जीवन को भगवत समर्पित करना बहुत कठिन है, बातें बनाना अलग है। जब विपत्ति, संकट, कष्ट, तिरस्कार कोई साथ ना दे, फिर भी तुम्हारा मन धाम और नाम निष्ठा मेरे, तब माना जाएगा। हरे जीवन की बाजी लगाई जाती है, प्राणों को समर्पित किया जाता है। अब आपके महल को नहीं छोड़ने वाले, सड़ा दो चाहे कि एक रोम रोम सड़ जाए, खंड खंड हो जाए तन अंग अंग सत्तू। बॉर्डर में खड़े देश के लिए गोली खाने के लिए, और खाते हैं, भारत पर शहीद हुए। तुम देशभक्ति कि अपने प्राणों को बलिहार करने वालों को उदाहरण में देखो। तुम भगवत भक्त है, शरीर पोसी, शरीर को दुलार करते हो। आग में जलेगा, सड़ेगा, किसी काम में आने वाला नहीं शरीर। ये दुल्हन दुल्हा कोई नहीं बचा पाएगा। शरीर को नाश को प्राप्त होता है, ये समझे में नहीं आ रहा है। वही संसार प्रिय लग रहा है। भगवत प्राप्ति ऐसे है
कुछ लेना न देना मगन रहना, गुरु केवटिया से मिले रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। अब जोई कहां करें हम सोई आयस लिए चले निज दासी। अब जैसी आज्ञा होगी उसी के अनुसार चलेंगे, बस जीवन का परम लाभ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन परम लाभ चाहता कौन है? वृंदावन यदि वास मिला है तो वृंदावन के बल से प्रिया प्रीतम की प्राप्ति होगी। तुम इतने बड़े साधक नहीं हो कि तुम्हारी चित्त वृत्ति सदैव प्रिया प्रीतम में लगी रहे। तो धाम को पकड़ो। यहां जो औषधि मिल जाए नहीं तो हम रोएंगे, तड़पेंगे, देखेंगे तो प्रियाजू। हमने देखा है वृंदावन का चमत्कार। जो वृंदावन निष्ठ है, भगवान उनके रोगों का शमन कर देते हैं। कले कलेश न व्यापे ठौर विस्तुते न्यारी, नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी। भगवद आश्रय पुष्ट नहीं, भगवत शरणागति पुष्ट नहीं। वो जिनका कनेक्शन घर परिवार संसार से है, दुर्गति के चांस पक्के रहते हैं। क्योंकि जहां विपत्ति हुई तहां फोन हुआ। प्रियाजू से मतलब नहीं, लालजू से मतलब नहीं, फोन नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। ये भगवत मार्ग है। पुष्ट रहो। अरे हर जन्म हमने संसार के लिए दिए, एक प्रियाजू के लिए दे देंगे। हम मुस्कुरा मुस्कुरा कर राधा राधा कहेंगे। बोलो, चाहे जितना तुम कष्ट दो। क्या कहा अभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने? ये मत सोचना प्रभु कि मैं विनय कर रहा हूं नरक के भय से। नरक के भय से विनय नहीं कर रहा, ये बहुत बार भोग चुका हूं। उपासक को थोड़ी निष्ठा तो रखनी चाहिए। थोड़ी निष्ठा, इष्ट निष्ठा, धाम निष्ठा, गुरु निष्ठा, नाम निष्ठा, कोई एक निष्ठा तो हृदय में होनी चाहिए। प्राण निकल जाए पर अपनी निष्ठा को न छोड़े, उसे निष्ठा कहते हैं। उपासना क्रिया प्रधान नहीं है, भाव प्रधान है। बहुत क्रियाएं करता है, कोई खास बात नहीं। भाव क्या है उसके अंदर? कोई क्रिया नहीं करता लेकिन भाव में रहता है हर समय। प्रभु के भाव में रहता है, ब्रह्म भाव में रहता है, भगवत भाव में। जीत गया माया पर। बहुत क्रियाएं हो रही है, प्रपंच भरा है दिमाग में, माया भरी दिमाग में, भाव है ही नहीं। तो भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु। हमारे शरीर पर अधिकार प्रियाजू का है। वो आए, अगर हम सड़ रहे तो वो आए, उनकी सखियां आए, उनका विधान आवे। देखो प्रियाजू आती है कि नहीं, उनकी कृपा आती कि नहीं। यहां कोई भूखा नहीं रह सकता, हमारी महारानी। यहां कोई तड़प नहीं सकता, हमारी महारानी जी का राज्य हमने देखा है। यहां तड़प नहीं सकता कोई। किशोरी जी का राज्य है वो हार्स। और वैसे भी विश्व में विश्वात्मा भगवान 3 प्रकार की लीला कर रहे हैं, पालन, सृजन, संहार, उन्हीं के द्वारा हो रहा है। तो हम उनके दास हैं। छोटी छोटी बात में उदास होकर अपनी निष्ठाओं को छोड़ दे नहीं। एक निष्ठा पकड़ लो यदि भगवत प्राप्ति करनी है। कोई नाम निष्ठ, कोई गुरु निष्ठ, कोई धाम निष्ठ, कोई रूप लीला गुणगान निष्ठ, कुछ तो पकड़ो। सारे भरोसों का भरोसा हरि का भरोसा, प्रियाजू का भरोसा होता है। अभी देखा कहां है। आगे से आगे दुलार कर रहे हैं, जैसे माता पहले से चिंता करती बेटे को क्या जरूरत है। कैसे तुम्हें बताए? परमार्थ पर विजय भगवान निष्ठा से पाई जाती है, रुपया निष्ठा से नहीं। हवाई जहाज से परम पद की यात्रा नहीं होती है, जमींदारी से नहीं होती है, परिवार बलिष्ठ हो, खूब सुख सुविधाएं हो, इससे परम पद नहीं मिल जाता है। भगवान निष्ठा। और भगवान निष्ठा की अभी तो परीक्षा नहीं हुई। परीक्षा नहीं हुई, अभी परीक्षा कहां। जब तक जीना है तब तक कष्ट से जीना है। 1 मिनट कष्ट से अलग नहीं। 1 मिनट। अरे तुम्हें बुखार आएगा, कोई रोग आएगा, 10-20 दिन बाद तो ठीक हो जाओगे। या जब तक जीना है, श्वास जब तक घसीटना है, हर मिनट कष्ट, पूरे शरीर में कष्ट। शिकायत है क्या प्रियाजू से? नहीं। तुम्हारी जय हो। और कोई मेव में बोल रहे हैं क्या? दहाड़ रहे, दहाड़ते रहे। यहां दहाड़ रहे, यहां सुना रहे, वहां भी सुनाएंगे। देखो माई सुंदरता की सीमा, वहां भी सुनाएंगे। यहां दहाड़ रहे, वहां भी दहाड़ेंगे। यहां नाच रहे, वहां भी नाचेंगे। यहां जय जयकार कर रहे, वहां भी जय जयकार। यहां और वहां कोई भेद थोड़ी है।
मरने से डर लगता है ना, वृंदावन में बैठ के कह रहे हैं मरने का ऐसा आनंद है कि वो कब घड़ी आएगी जिस घड़ी में इस नाशवान शरीर से विदा होंगे और अपनी महारानी जी की प्रगट सेवा में पहुंच जाएंगे। ये जीवन छूटना ही है यार, नष्ट ही होना है। अब इसमें अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई, इतना बड़ा संयोग मिलकर के ध्रुवदास जी कहते हैं बार बार तो बनत नहीं यह संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसकन संग विरूप। बार बार नहीं बनता ऐसा संयोग जैसा बन गया वृंदावन धाम मनुष्य शरीर रसिकों का संग। अरे अब तो हम जीत गए, नागरी दासी जन्म जीतायो बलिहारी बलिहारी, अब क्या चिंता करनी। लेकिन ये जो संसारासक्त जीव हैं, थोड़ी तो निष्ठा दिखाओ, थोड़ी तो निष्ठा दिखाओ, इष्ट निष्ठा गुरु निष्ठा थोड़ी तो। इसके बाद चमत्कार देखो, ऐसी ऐसी परिस्थिति देखी कि केवल एक ही उपाय कि अब डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। वो डॉक्टर यहां नहीं है, क्षेत्र में नहीं है, ना वो औषधीय ना डॉक्टर है, ना वो जाना पड़ेगा आपको दिल्ली बंबई भोपाल। साधक ने कहा नहीं मर जाऊंगा नहीं जाऊंगा। परिवार क्या है, नहीं तुम्हारा अधिकार नहीं। अपने आप ठीक हो गया, अपने आप ठीक हो, सेवा में लगे। अगर निष्ठा नहीं है तो फिर क्या है, क्या है। अभी परसों एक आए थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने तो बहुत डायलिसिस किया, अभी हमारे यहाँ पेशेंट है, बहुत पेशेंट है, आप भी डायलिसिस के हैं, आप ये सब कैसे कर रहे हैं। तो हम काम शरीरधारी मनुष्य थोड़ी है, शरीरधारी हम मनुष्य नहीं है, हम प्रियाजू के दासी हैं। तुम्हारे नेत्र हो तो देख लो, शरीर की खराब है बनी रहे, शरीर का डायलिसिस होता बना रहे। हमारा माइंड भी वही है, हमारा स्वरूप भी वही है। ये मिला था छूट जाएगा, बीच में मिला बीच में छूट जाएगा, न पहले था न बाद में रहेगा। इसका कोई महत्व है? जिनको महत्व है वो लिए पड़े हैं। बहुत सावधान, इस केवल निष्ठा से भगवत प्राप्ति होती है। हमारी बात मान लो, केवल निष्ठा से। मरने के लिए छोड़ दिया अपने आप को वृंदावन में, कुछ नहीं। उनका हिसाब किताब है, वो देखे, उनके लिए है। अगर वो कहते हैं तो चलो हम दरवाजे पे खड़े, अगर वो कहते नहीं है हम अपने इष्ट के भरोसे रहे। मस्ती, अरे जितने दिन जियो ताल ठोक के जियो, मस्त जियो। अविनाशी के बच्चा हो यार, ये प्रवचन नहीं छाती की बात कह रहे हैं। उठो, तुम सच्चिदानंद भगवान के अंश हो, गरजो, नाम जप करो, सिंहवत रहो, और जब जाओ तो मुस्कुराते हुए हरि के पास जाओ। तुम्हारे हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे अंश हैं। अगर तुम बहुत गलत हो तो यार तुम्हारे रचे हुए खेल में तुम ना चाहो तो कौन पार हो सकता है। अगर हमसे त्रुटि हुई तो तुम्हारे ही खेल में तो हुई। तुम्हारी मायाबाजी पसारी विचित्र सुनमुनि मोहे काकी कोड़, कहे हरिदास तुम्हारे हम जीते तो न तोड़। मस्त, बहुत कभी मन आया थोड़ी देर घिघिया भी लिए, और कभी आए तो दहाड़े भी उन्हीं के हैं। ये शरीर को लेकर रोना, शरीर के भोगों को लेकर हर समय घिघियाते रहना। थोड़ा तो उठो सत्संग सुनने वालों, कम से कम जिनको सत्संग नहीं मिल रहा है उनकी तो बात जाने दो। तुम्हें रोज सत्संग मिल रहा है, तुम्हें तो सिंहवत होना चाहिए, थोड़ा लड़ने की ताकत होनी चाहिए। बहानेबाजी मन की, इंद्रियों की नहीं। चलते हैं एक बीमार को स्वस्थ करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण।